इंदौर से श्रीमती सुमन जी जन जिज्ञासा कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रैवार नमस्तु। गुरुवर, जब कोई बीमार होता है तो अक्सर पूर्णतः दवाइयों पर ही निर्भर हो जाता है, जबकि कभी कभी तो वह आध्यात्मिक उपायों को नज़रअंदाज ही कर देता है। गुरुवर, क्या केवल दवा ही पर्याप्त उपाय है या साथ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं भगवान में विश्वास भी जरूरी है? कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते गुरुवर। सबसे उत्तम उपाय है मन की प्रसन्नता और मन की प्रशस्तता। जो व्यक्ति मन से मजबूत होता है उसके लिए जल भी औषधि का काम कर जाता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, पानीयम अपि अमृतम इति अनुचिन्त्यमानो किम नाम नो विष विकारम अपाकरोति। यदि कोई व्यक्ति जिसे सर्प ने डस लिया है, विष चढ़ गया है, और वह हाथ में पानी लेकर के यह सोच करके ग्रहण कर रहा है कि मैं अमृत ले रहा हूँ, तो नियम से मान करके चलना, वह जल भी उसके लिए औषध का काम करता है। तो कुल मिलाकर के दवाई नहीं, हमारी धारणा, हमारी श्रद्धा जो है वो दवा का काम करती है। एक आता है प्लेसिबो इफेक्ट। बड़ा अच्छा रिसर्च हुआ। कुछ लोगों को जब बीमारी हो गई तो डॉक्टर्स की टीम ने 2 ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को ऐसी दवाई दी गई जिसमें कुछ नहीं था, सिंपल प्लेन पाउडर था ग्लूकोज का, और कहा गया कि ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है, बहुत इफ़ेक्टिव है, रिसेंटली ये दवाई आई है मार्केट में और कई लोगों पर रिसर्च होगा है जिसे इसने खाया है 3 दिन में ही इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिला। और दूसरे ग्रुप को ओरिजिनल मेडिसिन दी गई और कहा गया कि ये दवाई ज़्यादा काम नहीं करती। कई रिसर्च करके देख चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को तो असर होते ही नहीं, और असर हुआ भी कुछ लोगों को तो बहुत नॉमिनल हुआ। जब ये रिपोर्ट के रिसर्च किया गया, कुछ दिन के बाद स्टडी की गई, तो जिन्हें सिर्फ प्लेन ग्लूकोज की मेडिसिन दी गई, पाउडर दिया गया, उनका रोग ठीक हो गया, और जिन्हें ओरिजिनल मेडिसिन दी गई थी उनको उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। अर्थात जब वो ये धारणा बना लेता है कि मैं सबसे बेस्ट दवाई खा रहा हूँ, तो सामान्य पाउडर भी उसके लिए दवा का काम कर गया, और जिनके लिए दवा दी गई थी उनकी धारणा थी ये तो सामान्य है, कभी काम करती नहीं, यदि करती है तो नॉमिनल करती है, तो उनको वह इफ़ेक्ट नहीं हुई। कहने का अभिप्राय, जैसी हम धारणा बना लेते हैं वैसा कार्य बहुत अधिक होता है। तो आप दवा लें, कोई बात नहीं, लेकिन दवा लेने के पूर्व ये धारणा बनाएं कि मुझे कुछ नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, जो भी हो रहा है फर्स्ट क्लास हो रहा है और मैं बहुत जल्दी बहुत आराम से स्वस्थ हो जाऊँगा। ये धारणा बना करके आप मेडिसिन लोगे तो कम मेडिसिन में ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आप हमेशा चिंता करके लोगे, दवाई खाते खाते थक चुका हूँ, मेडिसिन खाते खाते परेशान हो चुका हूँ, रोग है कि दूर ही नहीं हो रहा है, परेशानी है कि दूर ही नहीं हो रहा, दूर ही नहीं हो रही, तो आप कितनी भी दवाई खा लोगे उसका जहाँ 100% इफेक्ट होना था ऑलमोस्ट 20% इफेक्ट होगा। और जब आप प्रसन्न चित्त रहते हुए अच्छे साम्य भाव से खुश रहकर स्वस्थ हूँ ऐसी धारणा बना करके लोगे तो उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो दवाई का इफेक्ट कम होता है, मूल रूप से हमारी आस्था, श्रद्धा और धारणा का इफेक्ट सबसे अधिक होता है। तो उन बीमारों से कहना है जो भी आप खा रहे हो प्रसन्न होकर के खाओ। एक बहुत अच्छी बुक है लुईस हे की, यू कैन हील योर माइंड एंड यू कैन हील योर बॉडी। उसमें सिर्फ यही बताया गया है, रियल लाइफ स्टोरी है, जिसने लिखी है बुक, उसे कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सारे टेस्ट करने के बाद आपका कैंसर जो है लाइलाज है, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब ऐसी रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने कह दिया, तो उसने क्या किया, उस लेडी ने प्रतिदिन मॉर्निंग में उठ कर के भावना भाई कि मेरी बॉडी में एंटी कैंसरस सेल्स अपने आप डेवलप हो रहे हैं और वो कैंसर्स के सेल को खा रहे हैं। बस रोज़ सवेरे उठ कर के उसने धारणा बनाई। जब ऐसी धारणा प्रतिदिन बनाती रही और सवेरे उठ कर के जल पीती रही, 6 महीने के बाद जब पुनः टेस्ट कराने के लिए गई तो डॉक्टर बड़े शॉक्ड। उन्होंने पूछा
आपने कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया, किस डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, इसका तो इस रोग का इलाज ही नहीं है। तो उसने कहा मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, ना मैं कोई मेडिसिन ले रही हूँ, बस मैं मॉर्निंग में प्रातःकाल उठ कर के ये धारणा बनाती हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत आनंद में हूँ, और मेरी बॉडी के जो कैंसरस सेल्स हैं एक एंटी कैंसरस एंटीबॉडीज डेवलप होकर के उस कैंसर सेल्स को खा रही है। बस यही मैं रोज़ सोचती थी, और उसका परिणाम कि उसके बहुत सारे कैंसरस सेल्स जो है डेड होते चले गए और वह स्वस्थता की ओर आती चली गई। ये रियल लाइफ स्टोरी है। जब उसने अपने जीवन में घटाया, फिर उसने वो बुक लिखी यू कैन हील योर बॉडी, फिर सेकंड बुक लिखी यू कैन हील योर माइंड। अर्थात उसने हर बीमारी के पीछे हमारी मानसिकता ही होती है, मेन रूट काज जो होता है हमारा ही कुछ नेगेटिव विचार, हमारे ही चिंता का विचार, निराशा से भरा हुआ विचार, वो ही हमारी बीमारी भी पैदा करता है, और न केवल बीमारी पैदा करता है बल्कि बीमारी को बढ़ाते चले जाता है। तो हमारा कहना है सारे बीमार लोगों से, भले ही अशुभ योग से असाता वेदनी की उदय से आपको बीमारी हो गई है, आप दवाई का सेवन करें, लेकिन दवाई के साथ साथ अपनी मानसिकता सबसे पहले स्वस्थ करें, अपने भीतर प्रसन्नता लाएं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और जिनके दर्शन आदि करके आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो उनके सामने बैठकर उनका ध्यान करते हुए भावना भाए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, मेरी बीमारी दूर हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। आप यह सोच करके दवाई खाओगे तो वो दवाई ज़्यादा कारगर साबित होगी। ये रिसर्च होकर के प्रूव हो चुका है। रांची से श्री